प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका आज ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम ऑनलाइन क्लास में पत्र लेखन सीखेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि पत्र लेखन क्या है, पत्र शब्द कैसे बना। सबसे पहले हम चलते हैं कि पत्र शब्द कैसे बना। बच्चों, पत्र शब्द का मूल अर्थ है पत्ता। लिपि के विकास के साथ भोज वृक्ष के पत्तों पर संदेश लिखकर प्रेषित किया जाने लगा। इस प्रकार वृक्ष के पत्ते अर्थात पत्र संदेश आदान प्रदान करने का माध्यम बन गया। आज पत्र शब्द का अर्थ चिट्ठी या पत्र माना जाने लगा। वास्तव में बच्चों, पत्र एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने तथा भावों, विचारों और सूचनाओं को प्रेषित करने का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। अनौपचारिक पत्र बच्चों हम बार बार पढ़कर भेजने वाले से विशेष निकटता का अनुभव करते हैं, और जो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं वो सरकारी तथा व्यापारी पत्रों का महत्व भी बच्चों कम नहीं है। उनका महत्व इन पत्रों से अधिक होता है, क्योंकि वे अभिलेख बन जाते हैं, रिकॉर्ड बन जाते हैं। वहीं आपने देखा होगा बच्चों, महापुरुषों, लेखकों, साहित्यकारों आदि के पत्र अमूल्य धरोहर बन जाते हैं और पुस्तकों के रूप में वो प्रकाशित कर दिए जाते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री को जो पत्र लिखे थे वो भारत की खोज नामक पुस्तक में प्रकाशित कर दिए गए। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आज का युग जो है मोबाइल फ़ोन का युग है। सभी अधिकतर मोबाइल फ़ोन का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप देखिए कि पत्रों का महत्व भी कम नहीं है। पत्रों के लिए भी बच्चों आजकल बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं स्कूलों में, आपने देखा होगा। पत्रों का बच्चों अपना एक विशेष अलग महत्व है। फ़ोन, ईमेल आदि हम सजोकर सहेजकर नहीं रख सकते, जबकि पत्रों को हम सहेजकर रख सकते हैं। इन्हीं का आधुनिक रूप जो है ईमेल है। अब आइए बच्चों, मैं आपको समझाती हूँ कि पत्र लेखन बच्चों एक कला है। जितना सुंदर हम पत्र लिखेंगे वो उतनी ही हमारे भावों और विचारों को समझने में उतनी ही अधिक क्षमता रखता है। तो बच्चों आइए मैं आपको समझाती हूँ कि पत्र लेखन भी कैसे एक कला है। बच्चों, ये एक ऐसी उपयोगी कला है, इसमें मानव मन की रागात्मक अनुभूतियों की सहज अभिव्यक्ति संभव है। बच्चों, पत्र व्यक्ति की अभिव्यक्ति क्षमता के साथ साथ संपूर्ण व्यक्तित्व भी परिभाषित हो जाता है। जब हम पत्र पढ़ते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कौन व्यक्ति पत्र लिखने वाला है और कैसा पत्र लिख रहा है। उसके पूर्ण व्यक्तित्व हमारे सामने परिभाषित हो जाता है। बच्चों, पत्र लेखन के दो पक्ष माने गए हैं। एक है बच्चों रचनात्मक पक्ष और दूसरा है वैज्ञानिक पक्ष। आइए अब मैं आपको समझाती हूँ कि रचनात्मक पक्ष बच्चों क्या होता है। आइए बच्चों जानते हैं। पाठक की रुचि को विकसित करना तथा पूरा पत्र पढ़ने के लिए मजबूर करना, प्रेरित करना पत्र लेखन का रचनात्मक पक्ष होता है। कि व्यक्ति ने किस तरह का पत्र लिखा है, हमारी रुचि पैदा होती है कि हम पत्र को पूरा पढ़ें कि उसने क्या क्या लिखा है, कैसे शब्दों की भरमार है। जो अच्छे शब्द हैं और हमें बहुत ही रुचिकर लगते हैं तो उन्हें हम पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं और पत्र को पूरा पढ़ते हैं। दूसरा है बच्चों उसका वैज्ञानिक पक्ष। बच्चों, वैज्ञानिक पक्ष क्या होता है, आइए समझाती हूँ। जो स्वीकृत पत्र है उसमें किस ढांचे का उपयोग किया है और उसकी भाषा और व्याकरण का सही प्रयोग ही बच्चों व्याकरणिक पक्ष कहलाता है।
आइए बच्चों जानते हैं पत्र की विशेषताएं। अब बच्चों क्या समझेंगे हम कि पत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आइए बच्चों जानते हैं एक पत्र में जो है कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहला है बच्चों इसमें की स्पष्टता होनी चाहिए। कैसे स्पष्ट हो बच्चों पत्र? पत्र चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसमें स्पष्टता का होना अति आवश्यक है। पत्र में विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। पत्र पाने वाला यदि पत्र प्रेषक के आशय को स्पष्ट रूप से न समझ पाए तो पत्र का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। पत्र पढ़ने में रुचि नहीं होती। सरकारी तथा व्यावसायिक पत्रों में तो स्पष्टता का गुण अत्यंत ही आवश्यक है। दूसरा है बच्चों पॉइंट सहजता। बच्चों पत्र में लिखी गई हर बात जो है सहज होनी चाहिए, स्वाभाविकता रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। आडंबर और बनावटीपन उसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब बच्चों हम तीसरा पॉइंट करते हैं एकान्विति। एकान्विति क्या है कि पत्र में प्राय एक ही विषय, संदर्भ और उद्देश्य का वर्णन होना चाहिए। पत्र भेजने वाला प्राप्तकर्ता को जो बात बताना चाहता है वही मुख्य रूप से वर्णित की जानी चाहिए। पत्र के औपचारिक अंग हैं जैसे अभिवादन, अनुशंसा, उत्तर पाने की इच्छा आदि वर्णित नहीं होने चाहिए। अब बच्चों अब मैं आपको बताती हूँ संक्षिप्तता क्या है, कैसे होना चाहिए पत्र में संक्षिप्तता। पत्र में संक्षिप्तता का पूर्ण रूप से निर्वाह करना चाहिए क्योंकि आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो लंबे चौड़े पत्र को पढ़े। उसको हमें संक्षिप्त रूप से लिखना चाहिए। जो हमारी मूल तथ्य है वही प्रभावी ढंग से हमें स्पष्ट करनी चाहिए। अगला पॉइंट समझा रही हूँ बच्चों मैं आपको शालीनता। पत्र में शालीनता का विशेष ध्यान होना चाहिए। हमें विनम्रता और शिष्टाचार का ही प्रयोग करना चाहिए। अनर्गल बातें, अनाप शनाप बेहुदी बातों से हमें बचना चाहिए। ठीक है बच्चों। और पत्र ऐसा हो कि उसमें किसी प्रकार की कोई धमकी ना दी गई हो, कोई उलाहना उपालंब आदि न हो, सीधी ऐसी हो जिसमें कि सद्भावना प्रेरित करने वाली भाषा हो। आइए बच्चों मैं आपको समझाती हूँ कि मौलिकता कैसे होनी चाहिए पत्र में। पत्र में मौलिकता अर्थात नयापन होना चाहिए। मौलिकता मतलब है उसके अंदर कुछ नयापन होना चाहिए, कुछ नया विशेष होना चाहिए। पत्र में सामान्यतः सभी वही बातें लिखते हैं जो प्रतिदिन घटती हैं, लेकिन उन्हें लिखने का ढंग जो है हमारा नया होना चाहिए, जिससे प्राप्तकर्ता जो है वो पत्र को भली भांति रुचि लेकर पढ़े। अब बच्चों लास्ट वाला पॉइंट है हमारा भाषा। पत्र में हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? पत्र में सरल, सहज और प्रवाहमयी, एक ही प्रवाह में बहती हुई भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और भाषा में हमारे सरलता भी होनी चाहिए, स्पष्टता भी होनी चाहिए और छोटे छोटे वाक्यों का हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ आ गया। अब मैं आपको समझाती हूँ पत्र लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब समझाती हूँ आपको पत्र लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले बच्चों भाषा आपकी अनुकूल भाषा का प्रयोग करें एवं शब्दों का चयन सही होना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा दूसरा, भाषा में सरलता तथा शैली में रोचकता होनी चाहिए। भाषा सरल हो, शैली कैसी हो? रोचकता से पूर्ण। तीसरा पॉइंट है बच्चों हमारा संपूर्ण पत्र एक ही उद्देश्य पर केंद्रित होना चाहिए, भटकाव नहीं होना चाहिए। हमारा चौथा पॉइंट है बच्चों पत्र में विस्तार नहीं करना चाहिए, पत्र संक्षिप्त होना चाहिए।
5वां पॉइंट है बच्चों, पत्र लिखते समय छोटे वाक्यों का हमें प्रयोग करना चाहिए। 5वां पॉइंट है, पत्र लिखते समय छोटे वाक्यों का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। अब 6वां पॉइंट है, पत्र लेखन के दौरान विचारों में सहजता एवं भावात्मक का समावेश भी अवश्य करना चाहिए। पॉइंट नंबर 7 है हमारा, पत्र के सभी वाक्य सुगठित होने चाहिए, एक दूसरे के साथ उनका संबंध हो। पत्र के अंत में जो निष्कर्ष निकाला जाए वह स्वाभाविक रूप से पूरे पत्र से निकलना चाहिए। क्या बताया बच्चों मैंने 8वां पॉइंट, जो पत्र के अंत में निष्कर्ष निकाला जाए वह स्वाभाविक रूप से पूरे पत्र से ही निकलना चाहिए। पत्र संख्या नंबर 9, पत्र लिखते समय औपचारिकताओं का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब पॉइंट नंबर मैं 10 समझा रही हूँ। व्यक्तिगत पत्रों के लेखन में, व्यक्तिगत पत्र क्या होते हैं बच्चों? अनौपचारिक पत्र। पत्रों के लेखन में आत्मीयता होनी चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ अपनी आत्मीयता का संबंध होना चाहिए। और औपचारिक पत्रों में बच्चों हमें सूचनात्मक जो है उसमें अवश्य होनी चाहिए, सूचनात्मकता अवश्य होनी चाहिए कि किस उसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं, उसमें हमें विशेष सूचना को अवश्य लिखना चाहिए। आइए बच्चों मैं आपको समझाती हूँ कि पत्र कितनी तरह के होते हैं। बच्चों पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। अब बच्चों मैं आपकी अगली ऑनलाइन क्लास में आपको पढ़ाऊंगी औपचारिक पत्र किसे कहते हैं और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। आज की क्लास ओवर, अगली क्लास में आप सभी का फिर दोबारा से स्वागत है।